हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्टरी पोर्शन कवर करेंगे। ओके, सो बहुत ज़्यादा डीपली यहाँ पे हम कुछ स्टडी नहीं करने वाले, बट जो भी है बेसिक्स हैं उनको हम कवर कर लेते हैं। सो बेसिक्स में सबसे पहला टर्म हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्ज से आप क्या समझते हैं? सबसे पहली बात देखिए, आप एटम के बारे में जानते हैं। ओके, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर। ठीक है, मतलब मैटर एटम से ही मिलके बना हुआ, ये आप जानते हैं। और एटम भी कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बना है जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, है ना। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बहुत सारे हैं, जिसमें हम केवल अभी के लिए फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये आपको पता है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, मैंने इनका साइन के साथ इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो भी लिख लिया, यानी बात यहाँ पे फिर से चार्ज की आ गई। तो अभी तक आप चार्ज के बारे में क्या जानते हैं कि ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है या फिर ज़ीरो होता है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे पता चलती है कि चार्ज दो टाइप का होता है, या तो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, अदरवाइज इट इज़ ज़ीरो, इट मीन्स देयर इज़ नो चार्ज। ओके, ये तो एक पॉइंट। नाउ सपोज हम इसको अलग वे में समझते हैं कि मैटर है। ठीक है, कोई भी मैटर हो सकता है। मैटर मतलब ऐसा कुछ भी जिसके पास मास और स्पेस है। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है ना, 9th क्लास से आप पढ़ के आए होंगे। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस। सो और मैटर में एटम्स हैं। ठीक है, ये किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से, तो एटम्स होंगे इसमें। ठीक है, अब एटम्स में क्या है? एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये हैं किस में? एक्चुअली में ये मैटर में है। क्या ये हम एक्सटर्नली इसमें ऐड कर रहे हैं? नहीं, ये हैं इसलिए एटम है। जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर एटम बना है और एटम से मिलकर मैटर बना है। राइट, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज is the intrinsic property of matter, राइट। और यही डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक चार्ज की, सबसे ज़्यादा प्रेसाइज डेफिनेशन यही है। सो हमें कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप समझ सकते हैं। इसके पास आपके पास रीज़न भी है कि क्यों हम इस डेफिनेशन को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफ़ाइन करने के लिए। अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक उठाइए, उसमें ये लिखा हुआ है। ओके, सो इट इज़ क्लियर फॉर यू। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, इसी के साथ आपने ये भी पढ़ रखा है। देखिए, जो आपने पढ़ रखा है हम उसी से डेफिनेशन को डिफ़ाइन करने वाले हैं। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है ना, वो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है नेगेटिव। ठीक है, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करते हैं। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं। ये तो एक दूसरी बात हो गई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में आपने बैटरी वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। ओके, सो इट मीन्स दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। जी हाँ, बिल्कुल,
इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर आपने जब इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा तो आपने मैग्नेटिक इफेक्ट भी पढ़ा है ना। हम इन सभी के बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो ब्रांच है, ठीक है, ये पूरी ब्रांच हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में, ठीक है। और हर एक टर्म को डीपली पढ़ना है हमें। इसमें और भी कई टर्म्स आएंगे, और भी फॉर्मूले आएंगे, और भी डेरिवेशंस आएंगे, बहुत कुछ है, तो वो सब हमें पढ़ना है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करने के लिए देखिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ा है ना। तो यानी मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये डेफिनेशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पे अब पूरी डेफिनेशन लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज intrinsic property of matter, okay, that is, which is okay, responsible for electric and magnetic effects produced by it, okay. So this is the proper definition of electric charge. तो ये हमारा एक पेज है यहाँ पे, ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।